अस्सलामुअलैकुम। यकीनन आपका दिल भी भर चुका होगा वही फॉर्मल से आलू गोश्त और शलजम गोश्त खाकर। तो आज की वीडियो में देने वाली हूँ आपको कौरमे का एक बिल्कुल नया जायका, जिसके खाने के बाद आपके घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और आपसे हर दफ़ा इसी कौरमे की फरमाइश करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मज़े का लाजवाब और खुश जायका होता है। खुशबू के तो धमाके होते हैं इस कौरमे के। तो जनाब, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी नई नई टिप्स और ट्रिक्स के जिनको फॉलो करके आपकी डेली लाइफ आसान हो जाती है, और वो भी आपके बजट में रहते हुए आपको आपके किचन में अवेलेबल चीज़ों से आपको बहुत सी नई रेसिपीज़ और नए जायकों से मुतारिफ़ करवाती हूँ। और बनाना भी बहुत आसान होता है तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज का कौरमा बना रहे हैं हम बीफ के साथ। आप चाहें तो इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही स्पेशल किस्म का कौरमा है, खाने वाले आपके गुण गाते रह जाएंगे। तो जी जनाब, मैंने ली है 1 कप चने की दाल। इसको हमने साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद आपने इसको भिगो देना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको डायरेक्ट धोकर 5 मिनट के लिए उबाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था और मैंने स्पेशली आज बनाना है कौरमा मिट्टी की हांडी में। तो उसके लिए मैं आज आपको स्पेशल कुछ गाइडलाइन देने वाली हूँ। देखें जी, साथ लिया है मैंने हाफ़ kg बीफ है मेरे पास, और इसके मैंने कर लिए हैं बहुत छोटे साइज़ में बोटी। स्पेशली रमज़ान के लिए मैं गोश्त इसी तरह काटती हूँ कि मैं बीफ की जो बोटी होती है उसको छोटे साइज़ में काट लेती हूँ। एक तो ये पकने में टाइम बहुत कम लेती है, और दूसरा टेस्ट में और खाने में भी बहुत अच्छी इसका टेस्ट भी आता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। हांडी मैंने चढ़ा दी थी, चूल्हे पे गरम हो चुकी थी, इसलिए मैंने पहले पानी डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें अपना गोश्त अभी थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ है, पूरा नहीं खुला, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह रख देते हैं। उबाल आएगा तो ये खुद ही खुल जाएगा। साथ में डाल दिए हैं मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मोटे काट कर डाले हैं, बारीक चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं। साबुत लहसुन डाल दिया है मैंने। साथ डाल रही हूँ बेसिक मिसाले हैं, नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें आप सारे मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने 2 टीस्पून रेड चिली डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है, और 2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। अब इसमें डालेंगे कलवंजी थोड़ी सी। आपको हर अपनी वीडियो हर रेसिपी में बताती हूँ कि कलवंजी का इस्तेमाल सुन्नत है, और हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो कलवंजी का इस्तेमाल अपने खानों में ज़रूर किया करें। अब हमने करना है इनको थोड़ा सा मिक्स, और इसको ढक कर रख देना है तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। तब तक हमारा गोश्त इंशाल्लाह बहुत आसानी से गल जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी 15 से 20 मिनट में गला सकते हैं। तो जनाब देखें, 45 से 50 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, पानी भी आलमोस्ट इसका खुश्क हो चुका है। भी हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा सा गल चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, और जहाँ जो स्टेप आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये जी, अब हमने डाल देना है इसमें टमाटर का पेस्ट। टमाटर आप काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसके छिलके उतरे हुए हों। और छिलके उतारने का सबसे आसान तरीका मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बताती हूँ कि छुरी की नोक पर टमाटर को लगाएं, हल्का सा फ्लेम ऑन करें, और 15 से 20 सेकंड में आपका टमाटर का छिलका फटकर अलग हो जाएगा। तो अब हमने आंच कर देनी है थोड़ी सी तेज़। साथ ही शामिल कर देना है इसमें कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ। और अब हमने करने हैं इसकी भुनाई, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए, टमाटर जो प्यूरी हमने डाली है वो भी अच्छे से पक जाए, और जो हमारा सालन की लुक है वो भी अच्छे से आ जाए। पानी इसका खुश्क हो रहा है। अब हमने साथ ही इसमें डाल देना है जी 2-3 मिसाले हैं ख़ास जो इस कौरमे में जाते हैं। वो है एक तो कुटा हुआ ज़ीरा, और दूसरी है दरदरी कुटी लाल मिर्च। इस स्टेप पर आप इनको डालेंगे तो इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी और लुक भी अच्छी आएगी। हांडी की बुनाई करना है करते करते साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चने की दाल, जो हमने भिगो कर रखी थी। अच्छे से पानी उसमें से ड्रेन कर लिया है मैंने। अब हम दाल डालकर और इसको अच्छा सा
भून लेंगे जब तक कि हांडी का ऑयल अलग ना हो जाए। हमारा मसाला दानेदार हो जाएगा और ऑयल इसका अलग हो जाएगा। हांडी की भुनाई पे कभी भी, सालन की भुनाई पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें, क्योंकि हांडी की आपकी जो टोटल लुक होती है, जो टेस्ट होता है, वो सारा डिपेंड करता है इसकी भुनाई पे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आएगा आपके सालन का। तो जनाब अब अच्छे से भुनाई होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी और आंच को मीडियम करके अब हमने इसको पकाना है 15 से 20 मिनट, ताकि दाल भी हमारी गल जाए और शोरबा जो है वो भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये देखिए जी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब हमारा सालन बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च, जो होती है हांडी की शान। एंड पे हरी मिर्च डालने से इसकी खुशबू, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में स्पेशली ज़रूर ये बनाकर अपने घर वालों को खिलाइएगा और उनसे बहुत सारी दुआएं समेटिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। कहाँ, किस शहर से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता दिया करें। यहाँ तक वीडियो देख आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।